मथुरा कलेक्ट्रेट परिसर में गुरुवार को नजारत शाखा के दफ्तरी रघुवीर सिंह के सेवानिवृत्त होने पर भावभीनी विदाई समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर अधिकारियों और कर्मचारियों ने उन्हें सम्मानपूर्वक विदाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। कार्यक्रम का माहौल भावुकता और सम्मान से भरा रहा, जहां सभी ने रघुवीर सिंह के कार्यकाल को याद करते हुए उनके योगदान की सराहना की। समारोह की अध्यक्षता अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व पंकज कुमार वर्मा ने की। इस मौके पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन अमरेश कुमार, सहायक जिला मजिस्ट्रेट सलोनी गौतम सहित कई अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। वक्ताओं ने कहा कि रघुवीर सिंह ने अपने लंबे सेवा काल में ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा और जिम्मेदारी के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन किया। उन्होंने कार्यालय व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सहकर्मियों ने रघुवीर सिंह के मिलनसार व्यवहार, सहयोगी प्रवृत्ति और सकारात्मक सोच की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि रघुवीर सिंह केवल एक जिम्मेदार कर्मचारी ही नहीं, बल्कि एक अच्छे इंसान के रूप में भी अपनी अलग पहचान रखते हैं। उनके साथ काम करने का अनुभव सभी के लिए प्रेरणादायक रहा। विदाई समारोह में रघुवीर सिंह को शॉल उड़ाकर और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। अपने संबोधन में रघुवीर सिंह ने अधिकारियों और सहकर्मियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि कलेक्ट्रेट परिवार से उन्हें हमेशा सहयोग और स्नेह मिला, जिसे वे जीवन भर याद रखेंगे। कार्यक्रम के अंत में सभी ने उनके सुखद, स्वस्थ और मंगलमय जीवन की कामना करते हुए उन्हें नई पारी के लिए शुभकामनाएं दी। जो है अपनी सर्विस काल में वास्तव में बहुत ही लगनशील, मेहनत से, ईमानदारी से कर्तव्य को अपना पूरा करते हुए सारे समय जो पूरा किया है, बहुत ही सराहनीय है। और इतना कष्ट होने के बावजूद भी, परेशान होने के बाद भी निरंतर इन्होंने सेवा मौका दिया। और उसी क्रम को रहते हुए मेरा ये निवेदन है भाई साहब से, जिस तरह आपने कर्मनिष्ठा से यहाँ पर जो कार्य किया, ईमानदारी से, मेहनत से, लगनशील से, वैसे तो ऊपर वाली कृपा से घर पर संपूर्ण है हर कार्य से, लेकिन उसी तरह आपने जो यहाँ समय दिया है, उसी तरह अपने परिवार में भी समय ज़्यादा से ज़्यादा व्यतीत कर समय अपना जो हंसी खुशी यापन करे, बस यही कामना। शारीरिक और पारिवारिक समस्याएं आने के बाद भी नहीं की और आज सेवानिवृत्त होकर के अपने परिवार में वापस जा रहे हैं। तो ये इन्हीं के लिए नहीं, ये सभी के लिए इतना ही महत्वपूर्ण होता है कि जिन भी पदों पर हम लोग हैं, समय से और सारी चीज़ों को मतलब करते हुए अपने पति दायित्वों का निर्वहन करें। दो तीन चीजें जो है मैं कहना चाहूँगा आपके लिए। जैसे राजस्व विभाग में काम करने वाला हमारा, चाहे वो सबसे चेयरमैन से लेकर के उच्च अधिकारी के सभी लोग, हमारी बड़ी व्यस्तता की सेवा होती है और आदमी एकदम से रिलैक्स हो जाता है, तो उसको हेल्थ संबंधी समस्याएं आती हैं। इसलिए आप कोई भी जो भी हावी रही हो, जैसे आपने बताया कि भगवान साहब ने बताया कि भजन कीजिए, कोई सामाजिक कार्य कीजिए, कोई भी रिश्तेदारियों में जाना, भजन करना, दर्शन के जो स्थान होते हैं यहाँ जाना। अगर लिखने पढ़ने वाले हैं तो लिखा पढ़े, मतलब कविता या चीज़ें लिख सकते हैं तो लिखिए। चीज़ कहना चाहूँगी कि जब हम सेवा को ज्वाइन करते हैं तब हम किसी को नहीं जानते हैं, पर जिस दिन हम यहाँ से जा रहे होते हैं उस दिन जो भी लोग आपके बारे में जो बातें रखते हैं, वो इस बात का भली भांति परिचय देती है कि आपने जो ये सेवा करी है बहुत ही ईमानदारी के साथ की है। और ये सब लोग जो आज आपको स्पीच दे के बता रहे हैं, वो एक रिफ्लेक्शन है कि आपकी पूरी जर्नी कैसी रही है यहाँ पे। आप स्वस्थ रहें और आपका आगे का जीवन भी बहुत अच्छे से रहे। बहुत सारे शुभकामनाएं इस मन से देता हूँ। हम लोग राजस्व विभाग में जब आते हैं तो बहुत सारे सपने लेके आते हैं कि हम अपने विभाग के लिए बहुत सारी चीज़ें करेंगे, अपने परिवार के लिए करेंगे और समाज के लिए बहुत सारी चीज़ें करेंगे। बिटिया की शादी है, कब करेंगे? रिटायरमेंट के बाद। बेटे के लिए अच्छी बहू खोजेंगे रिटायरमेंट के बाद। कोई रिश्तेदार मरेगा तो उसके यहाँ जाएंगे रिटायरमेंट के बाद। सब चीज़ें, मतलब ये भावना मेरे अंदर भी अब ऐसी आने लगी है कि अब लग रहा है ज़िंदगी जीने के लिए हमें ठीक से अब रिटायरमेंट का इंतजार कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर घूमने जाने का मन है,
अब रिटायरमेंट के बाद, आधी नौकरी बीत गई, रिटायरमेंट के बाद तो राजस्व विभाग में सारे सपने जो हमारे व्यक्तिगत सपने होते हैं वो सब रिटायरमेंट के बाद के लिए पोस्टपोन हो जाते हैं, और जिस दिन रिटायरमेंट आता है उस दिन कोई सपना ही नहीं बचता है। तो मैं बस आपसे यही अनुरोध करूंगा, जितने सपने आपने अपने जीवन में देखे थे रिटायरमेंट के बाद के लिए, वो सब सपने आप पूरे करिएगा। अपने जीवन में व्यक्तिगत जीवन को बेहतर करने के लिए जितनी चीज़ें आपने सोची हैं उनको सबको पूरा करिएगा, और वो सब सपने पूरा करने के लिए आपने जो पिछला कमाई की है, सबको कमाने का मतलब कि सब अधिकारियों से आपके अच्छे संबंध रहे, सब कर्मचारी आपके परिवार के रूप में थे, इनका सबका भरपूर इस्तेमाल करिएगा। ये सब लोग आपके साथ हैं, हम सब लोग आपके साथ हैं। आपकी जो भी पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं या जो भविष्य के लिए कमिटमेंट्स हैं, उनको सबको फुलफिल करने के लिए हम सब आपके साथ हैं। अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिए, कहीं न कहीं आप अपने आप को इंगेज रखिए अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों में या सामाजिक जिम्मेदारियों में, ताकि आपको बिल्कुल डिस्कनेक्टेड महसूस ना हो।